बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे इतने मैसेजेस आए, इतने कमेंट्स आए जगह जगह और मुझसे गिले किए गए, जी आप हर दफ़ा रजब की सपोर्ट करते हैं लेकिन इस मामले पे आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। असल में इस मामले पे वीडियो बनाना बनता ही नहीं था, पर मजबूरन आप लोगों की फरमाइश पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं ज़ारा मलिक की और रजब भट्ट साहब की कि इनके दरमियान ये सारा मामला है क्या, ये कंट्रोवर्सी है क्या। इतने फ़ैन पेजेस जिसमें गिला किया जा रहा है कि रजब ईमान को धोखा दे रहा है, रजब ने किसी और लड़की के साथ उसकी दोस्ती है जी, उनकी पिक्चर्स आउट हुई हैं, कहीं पे उसके जूते दिखाई दिए जा रहे हैं, कहीं पे उसकी शर्ट्स दिखाई दी जा रही हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जाते हैं जो ज़ारा मलिक हैं, जो उनकी स्टोरी है। एक स्टोरी ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है जिसमें वो कह रही हैं, सलाम एवरीवन, आई एम ज़ारा और आई जस्ट वांटेड टू से कि मेरा रजब भट्ट से कोई रिलेशन नहीं है और सारे पेजेस जो ब्लेम कर रहे हैं वो गलत हैं। आई एम आल्सो इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स एंड प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट। इसमें ये क्लियर ये बात बोल रही हैं कि मेरा रजब भट्ट से कोई रिलेशन नहीं है, जो भी पेजेस ये फैला रहे हैं ये गलत है और मेरा किसी और के साथ रिलेशन है, इस चीज़ का ख्याल रखे और हेट को स्प्रेड ना करे। दूसरा एक और इनका फिर होता है और वो होता है जी, स्टोरी है, सलाम एवरीवन, आई एम ज़ारा, माय पर्पस इज पोस्टिंग दिस स्टोरी इज़ टू ब्रिंग पीस ऑफ टू ऑल ऑफ यू पीपल हैव नथिंग टू डू, आई हैव नो रिलेशनशिप विद रजब ऑफ एनी काइंड, प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट। अगेन ये स्टोरी में यही बोल रही हैं कि मेरा रजब से कोई रिलेशन नहीं है, आप हेट ना फैलाओ। बहुत ज़्यादा पेजेस हैं जो अब बार बार इस बात को फैलाई जा रहे हैं कि रजब भट्ट और जो ज़ारा मलिक हैं उनका आपस में कोई बहुत बड़ा रिलेशन है और नऊज़ुबिल्लाह फिज़िकल रिलेशन तक बातें लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम लोग आते हैं पिक्चर्स की तरफ, किन बातों की वजह से ये सारी बातें हुई है। ये पहली पिक्चर आप देख लें जी, इसमें रजब भट्ट ने शर्ट पहनी हुई है, पिंक कलर की, पिंक टाइप शर्ट है, और वो जो ज़ारा हैं उन्होंने भी पिंक टाइप शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, इस पिक्चर से आपको कैसे शो हो सकता है कि यार ये जो है ज़ारा भी और रजब का आपस में कोई रिलेशन है। अब रजब की शर्ट का कलर थोड़ा चेंज है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन चलें आपने मैच कर दिया, ओके। अब हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं जी, ये देखें नीचे ट्राउज़र देख लें, रजब की अपनी पैंट है, उसकी अपनी पैंट है। अच्छा, ये सारी मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी ना एडिटेड पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स ना रियल पिक्चर्स नहीं हैं। अब थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें, चलें अगली पिक्चर में देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आते हैं बेडशीट की तरफ। ये ज़ारा मलिक का अगर आप कलर देख लें, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, मैं अगर इसको जूम करूँ तो ये ब्लू कलर का बेड है। ठीक है, जबकि रजब की जो वीडियो में शो है वो ग्रीन कलर का है। यहाँ से जिसने भी एडिटिंग की है उसने बेडशीट तो सेम कर दी है पास, लेकिन उसने क्या किया है, बेड का जो कलर है वो चेंज करना भूल गया। उसने बेड रजब वाला ग्रीन आ रहा है और जो ज़ारा वाला है वो ब्लू आ रहा है। ठीक है, बड़ा गौर से। अच्छा, ये जो था ज़ारा मलिक का वॉलपेपर है जी, कि जो दिखा रहे हैं जी, उसने वॉलपेपर लगाया था और फिर उसने सेकंड्स में इसको डिलीट कर दिया, जिसमें रजब भट्ट फायरिंग कर रहा है और वो पीछे से ज़ारा मलिक खड़ी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसमें ना रजब भट्ट का चेहरा क्लियर, ना ज़ारा मलिक का चेहरा क्लियर है। दूसरी बात कि आप ये सारी पिक्चर्स एडिटेड हैं। आप लोग मुझे अपनी पिक्चर भिजवाओ, मैं आपको फ्रांस में खड़ा कर दूंगा, मैं आपको यूके में खड़ा कर दूंगा, मैं आपको जर्मनी में खड़ा कर दूंगा, मैं आपको जहाज़ में बिठा दूंगा। सिर्फ आपकी ना शक्ल होनी चाहिए बस, बाकी मैं आपको कहीं पे भी खड़ा कर दूंगा। मैं बढ़कर नॉर्मल सा एडिटर हूँ, मैं इतना हैवी एडिटर नहीं हूँ। जो हैवी एडिटर है उनको तो शक्ल की ज़रूरत ही नहीं है, आजकल तो AI भी आया हुआ है। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग आगे चलें तो ये पिक्चर, अच्छा कवाली की बात करते हैं जी, कवाली अच्छा कवाली की अगर हम बात करें, जो कवाली बाय ज़ारा, ये आपको पता है कि जो रजब भट्ट की बांजी थी उससे एक दिन पहले शायद मेरा ख्याल है ये कवाली हुई थी जब उसका इवेंट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कवाली बाय ज़ारा और बड़ा इसको प्रोमिनेंट किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि रजब और ज़ारा जो मलिक है उसका रिश्ता इतना ही है जितना एक फ़ैन का रजब भट्ट के साथ रिश्ता है। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जो उसको पसंद करती है, जो उससे मिलना चाहती है और लोगों के थ्रू उससे मिलती रहती है। तो अगर ये किसी इवेंट में ज़ारा ऑर्गेनाइज़ करती है और रजब भट्ट वहाँ पे चले भी जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है या इन दोनों का आपस में कोई चक्कर है। अगर इनके आपस में चक्कर होता तो ये इस तरह इवेंट में जाके खुल्लम खुल्ला ये पैसे फेंकना, फिर ये सारी चीज़ें करना, और ये भी कंफर्म नहीं है कि ये इवेंट इसी ज़ारा का है या फिर किसी और का ज़ारा का है। ठीक है, अब कवाली बाय ज़ारा मैं आपको बोलूं कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी होती है, जिस तरह फ़र्ज़ करें ABC है, अगर ABC कंपनी भी कोई इवेंट कराती है तो अक्सर लिखते हैं कवाली बाय ABC, इस किस्म के भी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को इससे रिलेट करना मेरा ख्याल है कि ये भी गलत है। दूसरा ये एक इवेंट था जिसमें मेरा ख्याल है कि और कोई नहीं तो 100 बंदा होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर ज़ारा थी या नहीं थी तो इसको इससे आप नहीं कर सकते। एक इवेंट होता है वहाँ पे रजब भट्ट के 10 फ़ैन आ सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, आगे जाएं, टोपी
ये टोपी वाली पिक्चर है जी, जिसमें है जी कि उसने टोपी पहनी हुई है रजब भट्ट की। तो यार ये पिक्चर भी फेक पिक्चर है सर। अब मैं आपको थोड़ा सा कहानियों की तरफ आता हूँ। कहानी क्या है, रजब भट्ट के नाम पे मेहंदी भी लिखी जाती है, वो भी शो की जाती है। अब अगर कोई लड़की रजब भट्ट के नाम की मेहंदी लिख लेती है तो इसका क्या मतलब है कि क्या रजब भट्ट की सेटिंग है उसके साथ? आप में से कोई लिख ले ना, कोई भी लिख ले यार। ये पिक्चर सारी एडिटेड पिक्चर्स होती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर रजब भट्ट की कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्या उसके टिकटॉक पर सिर्फ 75,000 फॉलोअर होंगे? वो भी मेरा ख्याल है इस कंट्रोवर्सी के बाद बढ़े हैं। फिर रजब भट्ट से जो भी लड़की कोई दोस्ती करेगी, कुछ भी करेगी, डेफिनेटली फेम के लिए करेगी। और रजब भट्ट क्या, आपको पता है रजब भट्ट जिधर भी जाते हैं उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ बनती है। अब एक और बात सामने आई है कि लग्जिस हुंजा में रजब भट्ट ने स्टे किया था, ज़ारा मलिक की भी पिक्चर आई थी। अबे यार पूरा व्लॉग बना था उस पर, पूरा वो ट्रैवल करके गाड़ियों में गए थे बाकी दोस्तों के साथ। अगर ये लड़की उनके साथ होती तो क्या उसकी पिक्चर्स ना होती, उसकी वीडियोस ओपन ना होती? अगर लेक्सिस में वो भी रुक गई है बाद में या पहले, और रजब भट्ट भी रुक गया, तो पुरानी पिक्चर्स उठा के, वीडियोज़ उठा के कनेक्ट क्यों किया जा रहा है यार? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है जी, सीधा सीधा वो फ़ैन वाला मामला है। ये उसकी फ़ैन है रजब भट्ट से, और उसके अलावा इनका आपस में चक्कर कोई नहीं। बाकी जो पिक्चर्स हैं, कोई भी पिक्चर उठा के कहीं पे भी लगा लो, रजब भट्ट के नाम की मेहंदी लगा लो, उसका कोट पहन लो, उसकी टोपी पहन लो, और ये चीज़ें आप अपने माइंड में से निकाल दें। देखें रजब भट्ट को ना थोड़ा सा गंदा किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गंदा किया जा रहा है, ठीक है। हर रोज़ाना उसके पुराने व्लॉग चेक होते हैं, उसकी पुरानी चीज़ें चेक होती हैं, और यही होता है कि किसी तरह उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जाए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया। अब जो वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया, तो आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं? उसकी अपनी बीवी है जिसका उसने वीज़ा अप्लाई किया था दुबई का, वो रिजेक्ट हो गया था। अभी दोबारा वो इसका वीज़ा अप्लाई करेगा। उसका जो ID कार्ड है वो रजब के नाम का बनाना है। आपको पता है FRC होता है, उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, ID कार्ड में चेंजेस करनी पड़ती हैं। FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके अंदर भी चेंजेस करोगे तो तब जाके शोर का नाम कनेक्ट होता है। तो शोर का नाम कनेक्ट होगा तो उसके बाद ही वो उसके साथ जा पाएगी वीज़े में। जो रजब ने 3 वीज़े अप्लाई किए थे, वालदा का, वालिद का, और उसके बाद अपनी मिसेस का, ईमान का। अब ईमान का रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसका जो ID कार्ड है रजब के नाम से नहीं है, पीछे FRC में डेटा नहीं है, जिसकी वजह से उसका रिजेक्ट हो गया। और रजब के वालिद और वालदा का एक दिन के अंदर, क्योंकि एमिरेट्स ID है, रजब के पास 2 साल का वीज़ा है समझें, तो उसकी वजह से उसके वालदेन का वीज़ा एक्सेप्ट हो गया, ईमान का नहीं। वो अब वो क्या कर रहा है जी, अपने वालदेन का भी वीज़ा पक्का कर रहा है, यानी उनकी भी 2 साल की ID अप्लाई करेगा अपनी ID की बेस पे, ईमान का भी करेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी साइड पे सब ये बोल रहे हैं उसने चीट कर ली ईमान को। चीट तो इस तरह नहीं होता, आप पर्सनल लाइफ किसी की ख़राब ना करो। उस पर तोइने मज़हब के लग गए इल्ज़ाम, तोइने रसालत के लग गए, आयशा ने भी इल्ज़ाम रेप का भी डाल दिया। अब पीछे एक ये बचा था, आप लोगों ने इस पर यह भी डाल दिया। इतने कोई 3 दिन से रोला डाला हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, इतने कोई मैसेजेस आ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं मुझसे कि आप इस पर वीडियो नहीं डाल रहे। तो यार किसी की पर्सनल लाइफ पे मैं वीडियो क्यों डालूं? पहले तो उसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये सारी फेक वीडियोज़ हैं, एडिटेड वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, लोग इधर से उधर शेयर कर रहे हैं, इधर से उधर शेयर कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई चक्कर है तो उसकी बीवी को मसला होना चाहिए, भाई हमें इस चीज़ से क्या मसला है, ये बात ठीक है। बाकी ये पिक्चर्स बना के एडिट कर के, ये सारा एडिटिंग की गेम है आजकल। AI की आई हुई है, कुछ AI से बनती हैं, कुछ वैसे एडिट कर देते हैं, और उसके बाद बस मौका मिल गया। बाकी कुछ लड़कियां मज़ीद भी निकलेंगी जो रजब की अब ये चीज़ें करेंगी ताकि अपना लिंक शो करें, व्यूज़ ले लें। ये ज़ारा मलिक ने व्यूज़ नहीं लिए, मैं ज़ारा मलिक की बात नहीं कर रहा। ये बेचारी तो खुद बोल रही है अपनी ID पे कि मेरा नाम उसके साथ ना जोड़ा जाए। सिर्फ 75,000 इसके फॉलोवर हैं टिकटॉक के ऊपर, इतनी कोई ये हाईलाइटेड बच्ची भी नहीं है। तो फिर इसके बावजूद वो स्टोरियाँ डाल रही है कि यार मैं, अच्छा वो बोल भी है कि मैं ऑलरेडी रिलेशन में हूँ। एक बंदी बोल रही है मैं रिलेशन में हूँ, मेरे रजब भट्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लोग ज़बरदस्ती क्यों बना रहे हो? इस चीज़ को अब यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, इस चीज़ को रुकना चाहिए। इस वीडियो के बाद कोशिश कीजिएगा कि इस सारे मामले को आप ख़त्म कर दो। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। मैं नहीं बनाना चाहता था इस पर वीडियो, मुझे मुनासिब नहीं लगता था किसी की इज़्ज़त को उछालना, लेकिन मजबूरी थी। लिहाजा सब ख्याल रखें, ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है इसको ख़त्म करें। ये पिक्चर सारी फेक हैं, AI से बनी हुई हैं, कुछ एडिटर्स ने बनाई हुई हैं, और इसका सच्चाई से कोई वास्ता भी नहीं है। रजब भट्ट जो कि UK चला गया, इस टाइम पर वो पाकिस्तान से बाहर है, वो जल्द अपनी मिसेज़ को अपने पास दुबई में बुलाएगा, अपने वालदेन को भी वहाँ पर बुलाएगा, एक फैमिली अपनी वहाँ पर। गाड़ी उसने ले ली है, 6 करोड़ की उसने गाड़ी ली है, बाकी घर भी वो अरेंज कर रहा है, बाकी चीज़ें अरेंज कर रहा है। तो जल्द वो आपको दुबई में सारी फैमिली नज़र आएगी और ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं सारी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, सब पूछे जा रहे हैं कि क्या रजब भट्ट की मिसेस प्रेग्नेंट है। देखें, ये वो चीज़ है, पर्सनल उनकी चीज़ है। अब मुझे नहीं पता, वो प्रेग्नेंट हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है अगर वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनकी वालदा को चले खिलौना मिल जाएगा उसके लिए। तो अगर वो नहीं है फिर भी मसला नहीं है, टाइम के साथ चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस किस्म के क्वेश्चन मुझसे ना किया करो, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। अब उनकी जो घर की पर्सनल चीज़ें वो तो उन्हीं पता है, ना हमें पूछते हुए मुनासिब लगता है, ना आप समझ गए ना, नहीं मुनासिब। एक अच्छे लोग हैं, अच्छा अपना फैमिली गुजार रहे हैं, अच्छा सिस्टम कर रहे हैं। हाँ, कोई
कंफर्म नेगेटिव चीज़ हो तो हम लोग इस पर ज़रूर बात करेंगे। ये नहीं है कि हम सिर्फ रजब भट्ट की पॉजिटिव साइड को बात करेंगे, बल्कि शहजाद भट्टी वाले मामले में मैंने रजब को बहुत रगड़ा है और मैंने ये बात बोली है कि रजब ने बहुत गलत किया है जवाब दे के या फिर ये करके। अगर आप मेरी वीडियोज़ में देखें तो मैंने ये नहीं बोला कहीं पर भी कि रजब भट्ट ठीक था, लड़ाई जहाँ पर होगी रजब भट्ट गलत होगा। बाकी इन सब चीज़ों को आप देख लें तो इस टाइम पर इस तरह मसला इतना नहीं है कि कोई अफेयर है रजब भट्ट का शादी के बाद भी। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ामात इसलिए लगा रहे हैं किसी तरह उसके घर तोड़ा जाए, उसके लिए मसाइल बनाए जाएँ। और जो कुछ पहले वो अच्छे काम करता था, मतलब लोगों की मदद करता था, कभी राशन बांट देता, कभी क्या क्या, वो सारी चीज़ें उसकी ख़त्म करवा दी गई हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मतलब अभी उसके वो इतनी चीज़ों में उसको उलझा दिया गया है कि अब वो किसी की मदद क्या करेगा। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात हमारी पहुँच जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।